अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रीट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अभी हम यहां पर चीफ इंजीनियर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ये चीफ इंजीनियर ऑफिस केनाल रोड में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल JNK कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सरकारें आई, एक बहुत बड़ा सवाल, काफ़ी सरकारें आई और काफ़ी सरकारें चली गई, पर जो डेली वेजर्स हैं उनके मुद्दे हल नहीं हो पाए। इनके जो कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उन्होंने सुसाइड भी किया है, यानी जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं कुछ अपनी जान भी गंवा चुके हैं, फिर भी इनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो आज इन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर, और ये प्रोटेस्ट है जो ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा किया जा रहा है। एक ही मांगे हैं, रेगुलाइज्ड 60,000 जो कैजुअल लेबर्स एम्प्लॉय हैं उनको रेगुलाइज्ड करने की, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की। इस विभाग के बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी जानों को गंवा चुके हैं। तो चलिए, हमारे साथ इन्हीं के एक एम्प्लॉय मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आखिर सर, बहुत लंबा अरसा हो गया अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कई जो आपके कर्मचारी हैं वो अपनी जान भी दे चुके हैं। ऐसा क्या है जो सरकार सुन नहीं पा रही? बहुत से मसले हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, और जो करना चाहिए इनके लिए कुछ नहीं है। तो हर इंसान चाहता है, पैसों के लिए काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, पर पैसों के लिए तो तनख्वाह उनको मिल नहीं रही है, और बिना तनख्वाह के ये काम कर रहे हैं। खाली आश्वासन दिया जा रहा है आपका काम अभी होगा अभी होगा, तो करने वाले अभी कुछ नहीं कर रहे। और हमारी ना ही कोई पॉलिसी है। जैसे ही हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं है, हमारे बहुत से साथियों ने अपने हाथ गंवा चुके हैं, टांगे गंवा चुके हैं, और बहुत से लोगों ने जान दे चुके हैं। और 4 दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया अखनूर दरिया के अंदर, और 2 दिन पहले कुएं के अंदर लड़का गिर गया। और आज ही अभी आधा घंटा पहले पता चला अखनूर में एक लड़का जिया लाल जो काम करते खंबे के ऊपर, तो उसकी डेथ हो चुकी है। आखिर कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? कब तक ये आस लगा के बैठेंगे? तो उनका घर में क्या हाल होगा? तो ना घर में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई इनको मुआवजा मिलेगा, ना ही उनको सवाल यही रहेगा, जिनकी जान जाती है उनको विभाग की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, उनके जो घर वाले उनको नौकरी दी जाती है? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं घर वालों को कोई ना कोई उनके घर के मेंबर को नौकरी दें और मुआवजा दें, पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। घर वाले उनके लिए मुश्किल हो जाता है जीने के लिए, और ये एक दूसरों से या पड़ोसियों से अपना मांग के गुजारा करते हैं, ना ही ये पॉलिसी है। और ये 15-20 साल हो गए हैं लोगों को यहाँ पे सेवा करते हुए, पर आज तक कोई लागू नहीं हुआ इनका पे। तो श्रीनगर में हमारे साथी हमारे साथ लगे थे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं, साथ साथ में परमानेंट हो जा रहे हैं। आखिर जम्मू में ये भेदभाव कब तक चलेगा? आप सरकार पर एक बड़ा सवाल करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जम्मू में एम्प्लॉय उसी तरह कश्मीर में भी है, पर कश्मीर वाले रेगुलाइज्ड हो चुके हैं, जम्मू वालों को नहीं किया। बिल्कुल, श्रीनगर में 2014 तक रेगुलर हो चुके हैं, जम्मू में 2000 तक अभी तक नहीं हुए। कम से कम 20 साल का गैप पड़ गया, वहाँ पे 4-5 साल के लड़के रहे हैं। तो हमारे साथी दिन रात ही काम कर रहे हैं, पर जहाँ पे इसी आस के साथ कम से कम नौकरी लगेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनेंगे, पर इनका चूल्हा आज तक ठंडा ही पड़ा है। तो बहुत सी मुश्किलें हैं, तो इसी कारण लड़के हमारे साथ जो सुसाइड कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ सोचे और हर बंदे को नौकरी दे और रेगुलर करें। हम बहुत से हमारे तो कंटिन्यू तनख्वाह तो मिलती रही इनको, तो हमारी जो पॉलिसी उन्होंने कैटेगरी बना चुके हैं। तो जैसे हमारे 3100 लड़के थे, 250 को NIC हो चुकी है, उनको रेगुलर 6 महीने से तनख्वाह मिल रही है। पर जो हमारे 407 और 408 इनको NIC नहीं हुई, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, और उनको भी काम दिन रात कर रहे हैं, पर उनका भी इम्प्लीमेंट किया जाए, NIC की जाए, और उनको भी पेंडी बेसी और उनकी भी तनख्वाह मंथली दी जाए। चलिए, आखिर में आप गवर्नर जी से क्या अपील करें? हम ये चाहते हैं, हम BJP से गवर्नमेंट से यही गुहार लगाते हैं। बहुत सी गवर्नमेंट आई, बहुत सी गई, और BJP से यही बहुत बड़ी उम्मीद थी हमें नौकरी मिलेगी, हमारा कुछ ना कुछ मसला हल होगा, पर अभी भी हमारे यही आस लगा के बैठे हैं। हम गवर्नर से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी ओर ध्यान दें। और जम्मू में 60,000 मुलाजिम हैं, और जम्मू में हर एक डिपार्टमेंट परेशान है। आखिर ये जम्मू से भेदभाव क्यों चलेगा और कब तक चलेगा? जी, आप यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आवाज़ दो, हम एक हैं, ऐसा नारा लगाया जा रहा है, पर सरकार इनकी मांगों की सुनवाई कब करेगी? हम यहाँ पर आपको लगातार लाइव विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो 20 सालों से यहाँ पर अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। 20 साल एक बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है, जहाँ पर ये जो एम्प्लॉय हैं इनको
जस्टिस चाहिए, यानी इनको इंसाफ चाहिए। अभी जिस तरह से आपने बातें सुनी कि इनके बहुत से विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, कहीं अपने हाथ गंवा चुके हैं, कईयों ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार उनकी नहीं सुनेगी। तो बहुत ही बड़ा एक सवाल सरकार पर भी ये उठता है कि ये जो आए दिन सुसाइड कर रहे हैं या जिनकी जानें जा रही हैं वो विभाग के कर्मचारी हैं, तो विभाग को उनके लिए सोचना चाहिए। तो ये भी यही यहाँ पर आज इन्होंने धरना इसीलिए दे रहे हैं ताकि जो इनकी मांगें हैं वो सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करे। और एक सरकार पर सवाल उठाते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, मसले तर के तर ही रह जाते हैं। तो इनकी यही गुजारिश है जो नए गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी से कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाए और जो रेगुलाइज्ड है उनको किया जाए। 20 साल एक बहुत ही लंबा अरसा है, तो ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज यहाँ पर प्रोटेस्ट था। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।